आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था बबल सॉर्ट होता क्या है और उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट करके भी देखा था कोड में, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से बिल्कुल कर लिया होगा। तो अब जो हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है सिलेक्शन सॉर्ट का मतलब क्या कि एलिमेंट या किसी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है वो पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन एक तो चीज़ यहाँ से कन्फर्म होगी कि किसी ना किसी चीज को सेलेक्ट करना है। तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। किस चीज को सेलेक्ट करना है मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। उससे पहले मैंने आप लोग के लिए एक डेफिनेशन लिख कर रखा, उसको थोड़ा सा पढ़ के और समझते हैं इसमें है क्या, होता क्या है इसको थ्योरेटिकली। तो पहले मैंने लिखा है यहाँ पे पिक द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पुट इट एट द बिगनिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, अनसॉर्टेड जो भी एरे होगा या एलिमेंट होगा अनसॉर्टेड एलिमेंट, उसमें से हम लोग क्या करना है जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको क्या करना है, पिक करना है यानी सेलेक्ट करना है और उसको पहले नंबर पे लाके उसको रख देना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये तो हम लोगों का डेफिनेशन होगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए लेके रखा है कि n = 5। यहाँ पे n = 5 का मतलब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स की बात चल रही है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग की बात चल रही है कि 5 एलिमेंट्स तो हो गए, कौन कौन से एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे एलिमेंट मैंने दे के रखा है जो हम लोग ने बबल सॉर्ट में जो एग्जांपल को सॉल्व किया था उसी को इसमें भी सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 4 1 3 2 ये क्या है कि हमारा एक अनसॉर्टेड एरे है। अब इसको हम लोग सॉर्ट करने वाले हैं किस बेसिस पे, सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू हम लोग इसको सॉर्ट करने वाला है, राइट। हम लोग ने इसके पहले बबल सॉर्ट के थ्रू इसको सॉर्ट किया था, वहां भी हम लोगों ने बिल्कुल सॉर्ट करके देखा था, वो बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा था। उसके टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में भी डिस्कस किया था, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया ये। अब मैं आप लोग को यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, विदाउट कंप्यूटर अगर हम लोग कॉपी पेन पे उसको सॉल्व करना चाहे तो उसको कैसे सॉल्व करके देखेंगे कि एक्चुअल में हमारा जो इसका लॉजिक है वो कैसे बनेगा, इसका कोड का लॉजिक। तो उसको समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारा अनसॉर्टेड है वो एरे है पूरा का पूरा, यहाँ पे 5 4 1 3 2, ठीक है, जो भी है ये। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको पढ़े तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको पिक करना है, उसको पहले लाना है बिगनिंग में। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे ये अनसॉर्टेड एरे में यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 1 को क्या करेंगे हम लोग, पिक करेंगे, मतलब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट पे ला देंगे, राइट। उसके बाद जो भी अनसॉर्टेड एरे बचेगी उसको छोड़ देंगे फिर से। तो जैसे कि 5 4 उसके बाद 3 2 और 1 को क्या कर दिया हम लोग बिगनिंग में ला दिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे फिर, अब ये अनसॉर्टेड एरे बचा, ये तो सॉर्टेड हो गया ना, 1 ये शुरू में आ गया, तो मतलब ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो बिगनिंग में आ गया, इसका मतलब ये सॉर्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ये अनसॉर्टेड एरे कौन सा बचा, 5 4 3 2। अब इसमें से चेक करना है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, जैसे यहाँ पे 2 है, इतने की बात करें हम लोग, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, 5 4 3 2। अब इतना है ना अनसॉर्टेड है क्योंकि 1 तो सॉर्ट हो गया, तो इसमें 2 है तो क्या कर देंगे, 2 को बाहर कर देंगे। फिर कितना बचा, 5 4 3, ये क्या है अनसॉर्टेड एरे है और हमारा ये क्या हो गया 1 और 2 ये सॉर्टेड हो गया, देख भी सकते हैं ये 1 के बाद 2 आता है तो ये सॉर्टेड हो गया, इसका मतलब ये है। लेकिन ये अभी भी हमारा अनसॉर्टेड ही है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको पिक करेंगे, बिगनिंग में ला देंगे। तो इसको भी पिक किया, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 को भी हम लोगों ने पिक किया और यहाँ पे बिगनिंग में ला दिया 3 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या किया, फिर यहाँ पे बचा क्या 5 और 4, 5 और 4 बचा। तो 5 और 4 में स्मॉल क्या है, 4 है, तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे स्मॉल को बिगनिंग में ला दिया, ठीक है। और उसके बाद 5 सिर्फ बचा, तो उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया हमारा एलिमेंट जो है, यहाँ पे देख सकते हैं जो सॉर्टेड एलिमेंट होगा जो एरे, तो 1 2 3 4 5 ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि काम कैसे कर रहा है सिलेक्शन सॉर्ट। अब हम लोग इसकी बात करते हैं लॉजिक का, कि हम लोग एक माइंडसेट बनाते हैं कि इसका कोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ देख के समझ में आ रहा है, एक जो हम लोग को पैटर्न ऑब्जर्व आ रहा होगा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या करना पड़ रहा है, इसमें भी क्या करना पड़ रहा है कि कुछ चेक करना पड़ रहा है कि पहले हम लोग को फाइंड करना पड़ रहा है क्या, कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है पूरे अनसॉर्टेड एरे में। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग को। एक लूप लगानी पड़ेगी एक एक एलिमेंट को चेक करने के लिए कि सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, फिर उसको बिगनिंग में लाना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा होगा कि कुछ लूप वूप तो लगेगा, एक दो लूप लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन भी लगेगी कि अगर ग्रेटर देन है तो
ये मतलब स्मॉलेस्ट है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग का माइंडसेट रहने वाला है कोड का कि 2 लूप लगेंगी और यहाँ पे स्वेपिंग भी होंगी, ठीक है। तो मैं आप लोग को चलिए इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, फिर और अच्छे से आप लोग को जो भी थोड़ा सा डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा कोड में चल के। और उसके बाद भी कोड करने के बाद भी आप लोगों का डाउट आ रहा है, इसका मतलब आप लोग को क्या करने की जरूरत है, सिंपली कॉपी और पेन लेना है और उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करके देखना है, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया इसको। और आप लोग दूसरा एग्जाम्पल भी लेना है आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो चलते हैं और यहाँ पे इसको VS कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, एक एरे बना लिया है जिसमें जो हम लोगों ने एग्जांपल के लिए लिया था एलिमेंट, तो उसको मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्या कि यहाँ पे सिंपली एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेथड बना लेता हूँ स्टैटिक, उसके बाद void, उसके बाद बनाते हैं सिलेक्शन, सॉरी इसको बनाते हैं सिलेक्शन सॉर्ट, और एक ये लेगा इंट ARR, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर लेगा, राइट। तो हमें तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि एक लूप लगानी है सबसे पहले। तो हम लोग एक लूप लगाते हैं यहाँ पे इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन ARR डॉट लेंथ, राइट। तो मैंने अब लिख दिया, उसके बाद i प्लस प्लस लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने इसमें लिया था, आप सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक इंट मिनिमम पोजीशन, जैसे कि मिन पोजीशन नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, राइट। और इसको मैं क्या करता हूँ, आई असाइन। ये मैंने क्यों किया मैं आप लोग को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए। इसको मैं अब नेक्स्ट क्या करूँगा, एक फॉर लूप और लगाऊंगा इंट j इक्वल टू i प्लस 1, उसके बाद j इज लेस देन लेंथ, सॉरी ARR डॉट लेंथ, राइट। उसके बाद j प्लस प्लस। इतना करने के बाद सिंपली क्या करना है हमें, अगर ये होता है तो हमें करना है सिंपली कि min pos जो है इक्वल टू j कर देना है, अदरवाइज स्वेपिंग करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ से सिंपली हम लोग आ जाते हैं बाहर। तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, स्वेपिंग, मैं लिख भी दे रहा हूँ स्वेपिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, स्वेपिंग करने के लिए मैंने बताया ही था कैसे स्वेपिंग करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली करेंगे इंट टेम्प इक्वल टू ARR min pos, राइट। तो यहाँ पे मैंने कर दिया min pos, राइट। तो ये हो गया। अब सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट ARR, यहाँ से ये ARR min pos, सॉरी यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद सिंपली हमें करना है यहाँ पे ARR i, राइट। तो मैंने ये कर दिया सिंपली। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, ओके ऑलराइट। तो ये हो गया यहाँ पे सिंपली। अब यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंपली वो क्या चीज़ करनी है। ये इससे भी पहले एक चीज़ करनी है, मैं यहाँ पे एक कंडीशन भूल गया, सिचुएशन इफ़ केस का मैं बताता हूँ क्या करनी। स्वेपिंग करने से भी पहले एक चीज़ करनी है, यहाँ पे आएंगे सिंपली इफ़, हम लोग को तो यहाँ पे लगाना भी है ना कि जब अगर बड़ा हो तो इसको क्या करनी है, जैसे कि min pos ARR min pos, तो min पोजीशन ग्रेटर देन, अगर ये क्या है बड़ा है किससे, ARR j से, तो इस केस में क्या करना है हमें, सिंपली इसको रिटर्न कर देना है। रिटर्न इन द सेंस कि हमें सिंपली जो है ये min pos की जगह पे j कर देना है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया सिंपली यहाँ पे। तो मैं इसको कर दूँ, राइट।
तो इतना करने के बाद सिंपली क्या करना है, इससे बाहर आ जाना है इफ़ कंडीशन से। उसके बाद यहाँ पे स्वेपिंग करनी है। अब यहाँ पे स्वेपिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको स्वेपिंग करने के लिए सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ पे लूप से भी बाहर आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्वेपिंग। मैं आप लोग को लिख भी दे रहा हूँ स्वेपिंग, राइट। तो यहाँ पे स्वेपिंग करने के लिए मैंने बताया था कि एक यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल इसके पहले वाले में बताया था क्या कि 2 बाल्टी लेना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, 2 बाल्टी का पानी एक्सचेंज करना है एक दूसरे से, कि पहली बाल्टी की पानी दूसरे में चले जाए, दूसरे की पानी पहली में चले जाए। तो उसके लिए मैंने बताया था कि एक थर्ड वेरिएबल इन द सेंस की थर्ड बाल्टी लेनी है, और उसके बाद फर्स्ट बाल्टी के पानी को डालेंगे किसमें, वो जो थर्ड बाल्टी ली है उसमें डालेंगे। तो ये फर्स्ट वाली खाली हो गई, तो इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाली की डाल देंगे। अगर ये फिर सेकंड वाली खाली हो गई, फर्स्ट वाली भर गई, तो जो थर्ड वाले में डाला था ना फर्स्ट वाले का, तो ये इसको डाल देंगे सेकंड में। तो इसका मतलब हमारा एक्सचेंज हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह का ही हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगाने वाले हैं। तो मैंने ये थर्ड बाल्टी मतलब कि ये टेम्प ले लिया। अब क्या किया, ARR, अब मैंने क्या थी मीन पोज, जो मीन पोज की थी इसमें डाल दिया। उसके बाद क्या किया मैंने ARR, अब मीन पोज तो क्या हो गया, खाली हो गया। अब जैसे ही खाली हुआ तो मैंने क्या किया, इसमें सिंपली ARR आई डाल दिया इसमें, राइट। तो इतना सा सिर्फ किया मैंने, और उसके बाद ARR आई अब खाली हो गया। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ से सिंपली अब क्या कर देंगे, यहाँ से टेम्प, क्योंकि टेम्प में थर्ड वाली बाल्टी की तो फिर से ये इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये इतना कोड क्या कर रहा है, स्वेपिंग कर रहा है। बस इतने से कोड में हमारा जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये जो है ना सिलेक्शन सॉर्ट का इतना सा ही कोड है, थोड़ा सा ही कोड है, ठीक है। मैं आप लोग को एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में मैं इसको कि क्या कैसे चीज़ें हुई। मैं अब एक काम करता हूँ, डायरेक्ट मैं एक कोड कॉपी करता हूँ जो हम लोगों ने किया था ना, यहाँ पे टाइम आपको सेव करते हुए जो हम लोगों ने बबल सॉर्ट का कोड किया था प्रिंट कराने का, तो कोड पूरा का पूरा हमारा सेम रहने वाला है। तो मैं उसी को टाइम आपको सेव करने के लिए ये सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ से किया, ये सिंपल सा कोड है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये तो प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सिंपली कॉल करते हैं, राइट। ये मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि ये है प्रिंट करने का मेथड, प्रिंट ARR, राइट। और ये जो मेथड यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ मैं आप लोग के लिए समझने के लिए, यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से मेन मेथड से कॉल लगा लेते हैं यहाँ से सिंपली। तो यहाँ से क्या करना है, एक तो सिलेक्शन सॉर्ट नाम का एक मेथड है, इसको कॉल लगाते हैं, ARR दे दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे प्रिंट हमारा है प्रिंट ARR, ठीक है। तो इसको भी ARR दे दिया आर्गुमेंट में, सिंपली ये भी ARR ले रहा है तो ARR इसको भी दे दिया, ARR इसको भी दे दिया, राइट। तो मैंने दे दिया यहाँ पे सिंपली। उसके बाद एक काम करते हैं, हम लोग रन करते हैं। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 54132 का 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको मैं रन कर दे रहा हूँ सिंपली, देखते हैं आ रहा है कि नहीं हमारा। तो ये देख रहे हैं इसको, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 54132 ही आ गया। मैं आप लोग को बताता हूँ इशू क्या है। यहाँ पे इशू ये हुआ कि जो हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट किया था, ये आप लोग सिलेक्शन सॉर्ट वाले मेथड में आना है सिंपली। और जो हम लोगों ने 2 लूप लगाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही इफ़ कंडीशन लगाया था ना इसके अंदर, तो एक लिखना था मीन पोज, उसके बाद इक्वल टू लिखना था जे, अगर ग्रेटर देन है तो चेंज भी तो करना था। तो ये मैं भूल गया था, तो सिंपली ये करना था, मैंने कॉपी किया था लेकिन किया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट क्या आ गया, 1 2 3 4, ठीक है। ये इसका मतलब सॉर्ट कर दे रहा है। मैं थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल दिखा भी देता हूँ आप लोग को। फॉर एग्जांपल मैंने इसको चेंज करके क्या कर दिया, इसको यहाँ पे सिंपली मैंने चेंज करा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कुछ भी ऐसे ही रेंडमली नंबर दे दे रहा हूँ, राइट, 12, उसके बाद यहाँ पे 23, यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही 246, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रन करते हैं, क्या ये वर्क कर रहा है, फाइन, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसने इसको भी सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही से वर्क कर रहा है। आप लोग डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स दे के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बोला था कि मैं इसको समराइज करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। सिंपली
सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक मेथड बनाना है, किसके लिए, जो हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ना, सिलेक्शन सॉर्ट, उसका कोड करेंगे पूरा का पूरा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक मेथड बना लिया है। अब मैंने आप लोग को जब थ्योरी बता रहा था इसका, तो मैंने उस समय बताया था कि हम लोग को क्या चाहिए, 2 लूप चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए पहले क्या करना है, एक एक एलिमेंट को क्या करना है, ट्रवर्स करना है। उसके बाद सेकंड टाइम क्या करना है हमें, कि जो भी एलिमेंट मिल जाए तो उसको क्या करना है, स्वैपिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये स्वैपिंग ये यूज हुआ ना यहाँ पे ये, तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, एक लूप लगाया है। ये क्या कर रहा है, कितना चल रहा है, ये पूरे लेंथ तक चल रहा है, मतलब जितनी एरे की लेंथ है, मतलब कि ये अभी इसकी बात करें तो अभी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0 से लेकर 7 तक ये चल रही है, लेस देन तक, मतलब यहाँ तक ये यहाँ पर सिंपली ये रन हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, सिंपली ये इंट मीन पोजीशन क्यों बना के रखा है, हम इसलिए बना के रखा है क्योंकि हम लोग क्या करेंगे कंसीडर कि शुरुआत में जो मिनिमम पोजीशन, मतलब मिनिमम जो एलिमेंट है, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसी पोजीशन पे है, ठीक है, पहले ही पोजीशन पे है। हम लोग एज्यूम करके चलें, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है ना कि कहाँ पे मिनिमम, जो मिनिमम इन द सेंस कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, कंसीडर कर लिया यहाँ पे कि सिंपली ये फर्स्ट एलिमेंट पे ही, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे ही है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स इन द सेंस कि यहाँ पे आई जो आएगा ना वही एलिमेंट है। आई की जगह पे क्या आ सकता है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ आता जाएगा। इंडेक्स, ये क्या है, इंडेक्स है। अब सिंपल हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक और दूसरा लूप लगाया, दूसरा लूप लगाया यहाँ पे, ये कहाँ चलेगा, i+1, i+1 इन द सेंस कि देखिए मैं आप लोग को अगर दिखाऊं थोड़ा सा, मैं उसका थ्योरी में जो बता रहा था, तो वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, कुछ इस तरह का सिनेरियो था हमारा, मैं आप लोग को सिंपली बता भी दे रहा हूँ। हम लोग क्या था कि जैसे अगर मान लीजिए अगर 5 4, उसके बाद अगर 1 3 2, कुछ इस तरह के हमारे एलिमेंट्स थे, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको क्या कर रहे थे हम लोग, सिंपली इसको सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे कर रहे थे हम लोग कि पहले क्या कर रहे थे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना था। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो इसको पहले ला देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कर देते थे और सिंपली इसको अनसॉर्टेड एरे को यहाँ पे इसको रहने देते थे। 5, यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ पे 3 2, क्योंकि 1 तो यहाँ पे पहले आ गया, पिक करके हम लोग ने सेलेक्ट करके पहले इसको कर दिया। तो अब देखिए वहीं मैंने यही लिखा है कि यहाँ पे जो, अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट जो ये स्टेप हुआ, इस स्टेप को करने के लिए क्या लगेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये सबसे पहला एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कि अगर ये सॉर्ट हो गया ये पहला एलिमेंट, तो उसके बाद कितना तक चलाना है, ये i+1, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स से चलाना है। तो वो इसलिए ये लिखा गया है ये लाइन, मतलब i+1, अगर पहला एलिमेंट अगर वो हो जा रहा है शॉर्ट, तो फिर उसके बाद कितनी चलानी है, i+1, मतलब कि जितने भी इसकी रहेगी, ठीक है। तो वो इसलिए लिखा गया यहाँ पे। तो सिंपली मैंने क्या किया, ये भी एरे डॉट लेंथ इतना चलेगा, उसके बाद सिंपली इफ़, और यहाँ पे मैंने एक लिया ARR मीन पोजीशन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू जाएंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगी, अभी मिनिमम पोजीशन अगर पहले ये 0 से स्टार्ट होगा तो ये 0 आएगी। तो अगर ARR 0 पे कितना है, क्या एलिमेंट 5 है, इस सिचुएशन की बात करें तो 5 है। उसके बाद ARR J पे क्या है, J पे क्या होगा यहाँ पे i+1, तो i+1 पे क्या है, मतलब 0+1, तो 1 पे क्या है, 4 है। तो अगर ये ग्रेटर देन है तो इसको J कर देना है, अगर नहीं है तो क्या कर देना है, स्वैपिंग कर देना है। तो वही है। तो इस केस में क्या है, ये 5 क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 4, तो इस केस में क्या करना है, जो हमारी मिनिमम पोजीशन है इसमें क्या कर देना है, इसमें J को डाल देना है। J कितना है, 4, तो इसमें सिंपली 4 को एंटर करा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगी, यहाँ पे J++ होगा। तो अभी J की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 1 थी, तो अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये 2 हो जाएगी, तो ये कंडीशन चेक होगा, सही है मतलब। तो आप लोग इसको, ये आई होप कि जो मेन लॉजिक है वो समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है। उसके बाद ये क्या है, उसके बाद हम लोगों ने सिंपली इसको स्वैपिंग करने के लिए कोड किया, और ये तो मैंने सिंपली प्रिंट कराने के लिए इतना सा कोड किया, और मेन मेथड मैंने कुछ नहीं किया।
दोनों मेथड को कॉल लगाए और यहाँ पे हम लोगों ने अपना एरे पहले से ही डिफाइन करके रखा हुआ था। तो सिंपली ऐसे हम लोगों ने करके और ये चीज़ों को कर लिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा सिलेक्शन सॉर्ट। आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है ना, तो मैं बोलूँगा कि फिर से आपको वीडियो देखना है और आप लोग को खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना है। ठीक है, और आप लोग को कॉपी पेन लेके समझना है। तो आई होप कि आप लोगों ने आज कुछ नई चीज़ें सीखी होगी, कुछ ना कुछ अलग आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।